हमारे सबके आदर्शवादी और भारत देश का नाम विदेश में रोशन करने वाले एक स्वामी थे जिनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी है। कहते हैं उनका दिमाग इतना तेज था कि वो एक किताब को एक ही बार में पढ़कर पूरी किताब पेज टू पेज और वर्ड टू वर्ड याद रख सकते हैं। शायद आप जानते ही होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने आज से करीबन 120 साल पहले सन 1900 की जनवरी की 8वीं तारीख को लॉस एंजलिस में अद्भुत अविस्मयकारी लेक्चर दिया था जिसका नाम दिया गया द पावर्स ऑफ माइंड। आप इसे कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद की दूसरे वॉल्यूम में पढ़ सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि विश्व के विभिन्न प्रांतों और संस्कृतियों में सुपर नेचुरल में विश्वास किया जा सकता है। ये सब मैंने व्यक्तिगत तौर पर होते हुए देखा है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स और सच्चाई अपने अनुभव से बताता हूँ। मैंने एक बार एक आदमी के बारे में सुना जो आपकी मन की बात पढ़ सकता था और आपके भविष्य के बारे में बता सकता था। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ उस आदमी से मिलने गया। हमसे कुछ गलती ना हो इसीलिए हमने पहले से ही सवाल पेपर पर लिख लिए। वहाँ जाते ही उस आदमी ने हमें देखा और हमारे सवाल हमारे सामने ही दोहरा दिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि फिर उसने पेपर पर कुछ लिखा और मुझे फोल्ड करके दे दिया और बोला, इसे खोलना मत, बस पीछे साइन करके अपनी जेब में रख लो। थोड़ी देर बाद वो बोले, आप किसी भी भाषा में कुछ भी विचार या कविता सोचो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उस आदमी को देखकर लगता था कि संस्कृत से उसका परिचय नहीं होगा, इसलिए मैंने संस्कृत में एक लंबा श्लोक सोचा। उस आदमी ने बोला कि अब वो पेपर बाहर निकालो। उस पेपर पर वही श्लोक लिखा था। स्वामी जी कहते हैं कि मेरे मित्रों के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद हम उसके पास दोबारा गए, यह सोचकर कि पहली बार शायद इस कथित व्यक्ति ने हमको किसी प्रकार का चकमा दे दिया होगा, लेकिन फिर वो आदमी सही साबित हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। एक बार मैं हैदराबाद में था। वहाँ एक सज्जन सामान्य व्यापारी थे जो हवा में कई प्रकार की चीज़ें प्रकट कर सकते थे। स्वामी जी कहते हैं कि एक बार ऐसा संयोग बना कि उन्हें मुझसे कुछ काम था। वो मुझसे मिलने आए। मैंने कहा, लेकिन आपको आपकी ट्रिक्स दिखानी होगी। एक कमरे में हम करीबन 25 लोग बैठे थे और वो सज्जन बहुत ही कम कपड़ों में लंगोट में सामने आकर बैठ गए। हमने उन्हें विचित्र विदेशी फलों के नाम लिखकर दिए जो उस समय शायद मिलना असंभव था। उन्होंने ठीक हमारी आंखों के सामने फलों का ढेर कर दिया। हम लोगों को लगा कि ये हिप्नोटिज्म है, तो उस सज्जन ने हमें फल खाने को बोला और हम सबने फल खाए। ऐसी ही कई चीज़ों के उन्होंने हमारे सामने प्रकट करना शुरू कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब मैंने उनसे पूछा कि ये सब कैसे, तो उन्होंने कहा कि ये सब हाथ की सफाई है। स्वामी जी कहते हैं, लेकिन मैं जानता था कि ये मन और कंसंट्रेशन की ताकत है। इट इज़ द ऑल पावर ऑफ द माइंड। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, फिजिकल और मटेरियल साइंस यानी भौतिक विज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे साइकिक पावर्स और साइंस खत्म होने लगती है। भारत में इन सब तथ्यों को पढ़ा और उस पर एक्सपेरिमेंट भी किया और पाया कि ये सब अद्भुत और आश्चर्यजनक तो है, लेकिन ये नेचुरल है। जैसे शरीर
और फिजिकल, ऑब्जेक्शन, ग्रेविटी, फ्रिक्शन आदि लॉ के अंदर काम करते हैं। वैसे ही ये सब कुछ लॉ के अंदर काम करता है। ये सारी शक्तियाँ पढ़ी, सीखी और अभ्यास की जा सकती है। बाद में इस विद्या को राजयोग कहा गया। समझने वाली बात यह है कि इन सब विद्याओं के अंत में पाया गया कि सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, अभूतपूर्व क्षमताएं इंसान के मन में बसती है। असल में मन एक अलग इंडिविजुअल या अकेला नहीं है। सारे मन एक से जुड़े हुए हैं। आपका माइंड और मेरा माइंड एक बड़े यूनिवर्स माइंड से कनेक्टेड है। एक मन जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में स्थित है वो हमेशा यूनिवर्स माइंड से जुड़ा हुआ है। ईच माइंड wherever it is located is in actual communication with the universal mind। स्वामी जी कहते हैं कि शायद आपने विचार भेजना, थॉट ट्रांसफरेंस के बारे में सुना होगा। एक इंसान इधर पर विचार सोचता है और तत्काल दूसरा मन वही विचार को रिसीव कर लेता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है, बल्कि ऐसा अभ्यास से किया जा सकता है। ये आगे कहते हैं कि सामान्य मामलों में मेरे विचार सीधे आगे तक नहीं पहुंच सकते। पहले विचार वाइब्रेशन यानी स्पंदन में घुल जाते हैं और ये वाइब्रेशन आपके मन में वही विचार प्रकट करता है। यहाँ विचार वाइब्रेशन में घुलता है और वहाँ वाइब्रेशन से प्रकट हो जाता है। लेक्चर में ये सारी बातें स्वामी विवेकानंद इसीलिए बताते हैं कि योगी सही कहते हैं कि माइंड यूनिवर्स है। मेरा मन, आपका मन, हम सब का मन बड़े समुद्र में छोटी छोटी असंख्य लहरें हैं और इसी कनेक्शन के कारण हम लोग बिन बोले ही एक दूसरे का दर्द समझ पाते हैं, अनकही बातें समझ पाते हैं और ये माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन हमेशा चालू रहता है। हमारी एनर्जी का एक हिस्सा शरीर की रक्षा और लालन पालन में लगता है और एनर्जी का दूसरा हिस्सा बाकी सबसे कम्युनिकेशन के रूप में खर्च हो जाता है। एवरी पार्टिकल ऑफ आवर एनर्जी इज डे एंड नाइट बीइंग यूज्ड इन इन्फ्लुएंसिंग अदर माइंड। हमारा शरीर और मन 24 घंटे दिन और रात शब्द, इंटेलेक्ट और स्पिरिट या वाइब्रेशन के रूप में लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते रहते हैं। इसलिए आप किसी के साथ रहते हैं, इसका बहुत असर पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन हमेशा होता है। एक आदमी आपके सामने भाषण देने के लिए आया, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन आप उससे प्रभावित नहीं होते। वही एक इंसान आता है जो कम बोलता है, जिसके वाक्य टूटे फूटे हैं, ग्रामर सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपका दिल जीत लेता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बोले गए शब्द, विचार या इंटेलेक्ट केवल 1/3 इंप्रेशन पैदा करते हैं और 2/3 इंप्रेशन आपकी एनर्जी से पैदा होता है। इस 2/3 इंप्रेशन को पर्सनल मैग्नेटिज्म या पर्सनालिटी या पर्सनल पावर कहते हैं। जितने भी सफल लीडर होते हैं वो इसी एनर्जी और पर्सनालिटी की शक्ति रखते हैं और हम लोगों को यही शक्ति हमें छूती है और प्रेरित करती है। स्वामी जी कहते हैं कि एजुकेशन का असली लक्ष्य पर्सनालिटी बिल्डिंग यानी आंतरिक शक्ति का निर्माण होना चाहिए, लेकिन हम लोग बाहर पॉलिश करने की कोशिश में लग गए हैं। सारी ट्रेनिंग का उद्देश्य होना चाहिए कि इंसान अंदर से विकसित हो। जब इंसान पूरी तरह तैयार होता है तब ऐसा इंसान अपनी पर्सनल पावर के दम पर अपने साथ कई लोगों को चला सकता है। वो जो चाहे वो लक्ष्य पूरे कर सकता है और उसके प्रभाव से आसपास की सारी चीज़ें काम करने लगती है। योग कहता है कि इसके यम, नियम और अभ्यास से आप पर्सनल पावर को जगा सकते हैं और इसका एप्लीकेशन केवल आध्यात्मिक जीवन में नहीं है, बल्कि परिवार, बिजनेस, हर जगह हो सकता है। क्योंकि स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल ये तीनों चीज़ें अलग दुनिया की नहीं है, बल्कि इनकी टिपरिंग एग्जिस्टेंट है। यानी
एक खत्म होते ही दूसरी शुरू हो जाती है। सबसे भारी या ग्रॉस है शरीर का फिजिकल डायमेंशन, उससे सूक्ष्म मन या मेंटल डायमेंशन, और उससे भी सूक्ष्म है स्पिरिचुअल डायमेंशन। लेकिन जैसे पत्थर, वाइब्रेशन और स्पेस तीनों एक साथ एक जगह और एक समय मौजूद है, वैसे ही फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डायमेंशन एक साथ मौजूद है। इन तीनों डायमेंशन को एक शक्ति चलाती है और वो सबसे सूक्ष्म यानी फाइन डायमेंशन से प्रकट होती है। विचार, एनर्जी, इमोशन और एक्शन तो केवल इफेक्ट है। स्वामी जी कहते हैं कि जब हम किसी आदमी को बड़ा वजन उठाते हुए देखते हैं तो उसकी मसल्स दिखती है और हमको लगता है कि मसल्स में कितनी दम है। असल में नाड़ियाँ है जो मसल्स को शक्ति देती है। ये नाड़ियाँ नर्वस से भी सूक्ष्म है। अगर एक मसल्स से जुड़ी नाड़ी का प्रवाह रोक दिया जाए तो मसल्स काम नहीं कर सकती, और ये नाड़ियाँ भी किसी सूक्ष्म डायमेंशन से शक्तियाँ प्राप्त करती है। वो है मेंटल डायमेंशन, थॉट या विचार, और ये विचार भी अपने से सूक्ष्म सोर्स से शक्ति प्राप्त करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सूक्ष्म में शक्ति है। अगर किसी अवेयरनेस, चेतना या विचार से हम इन सूक्ष्म डायमेंशन को समझ सके तो हम इतने इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने विचारों के प्रति तभी अवेयर हो पाते हैं जब वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, बड़ा मोमेंटम प्राप्त कर लेते हैं, और फिर हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारे मन और एक्शन पर कोई कंट्रोल नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर हमने विचार को उसकी जड़ या सोर्स पर रोक ले या वही उसके प्रति अवेयर हो जाए, इससे पहले ही कि वो विचार और एक्शन बने, तो हम अपने थॉट्स और एक्शन पर कंट्रोल कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर आपके मन में शिकायत, चिंता, जलन जैसी विचार है तो आपके लिए अपने मन को शांत करना, एक जगह फोकस करना या ध्यान करना असंभव काम है। इसलिए योग में प्योरिटी, मोरालिटी का बहुत महत्व है। इसी लेक्चर के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने मन के बारे में जानना यानी अध्यात्म आसान काम नहीं है, क्योंकि जैसे ही मन पर ध्यान केंद्रित करे ये खिसक कर निकल जाता है। फिर भी ऐसा किया जा सकता है और इसके अनंत फायदे हैं। स्वामी विवेकानंद जी लेक्चर में आई जनता से कहते हैं, अगर आप में से कोई इसे सच में सीखना चाहता है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इस लेक्चर में जो छोटी मोटी बातें कही थी उससे हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है, और जैसे जैसे हम आध्यात्म में आगे बढ़ेंगे और हमारे मन पे कंट्रोल कर लेंगे तो हम एक सुपर नेचुरल पावर बन सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।